ब्लैक होल में जाने के बाद क्या होगा? क्या हम दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं? हमारी दुनिया एक अजीब और रहस्यमय जगह है, लेकिन अगर हम यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री की बात करें, तो ब्लैक होल से बड़ा कोई राज नहीं है। ये एक ऐसी ग्रेविटेशनल एंटिटी है जिसमें से रोशनी तक वापस नहीं आ सकती। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो क्या होगा? क्या हम किसी दूसरे ब्रह्मांड, पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं, या फिर सिर्फ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे? ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसा कॉस्मिक ऑब्जेक्ट है जिसमें इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि कुछ भी उससे बचकर नहीं निकल सकता, ना लाइट और ना हाई कोई ऑब्जेक्ट। ये तब बनता है जब एक बहुत बड़ा तारा, मैसिव स्टार, अपनी मौत के बाद कोलैप्स हो जाता है और एक इन्फिनिटी डेंस पॉइंट बनाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल के मेन पार्ट्स। सिंगुलैरिटी एक इन्फिनिट डेंस पॉइंट जिसमें सारी मास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। इवेंट हराइजन, ब्लैक होल की बाउंड्री जिसे क्रॉस करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट कभी वापस नहीं आ सकता। अक्रीशन डिस्क, ये ब्लैक होल के आसपास गैस और डस्ट का एक रिंग होता है जो हाई स्पीड पे घूमता है। फैक्ट, एक नॉर्मल ब्लैक होल का साइज सिर्फ कुछ किलोमीटर्स हो सकता है, लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि पूरे सूरज को निगल सकता है। अगर एक इंसान ब्लैक होल में चला जाए तो? अब सोचिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? ये एक साई-फाई मूवी का सीन लग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट्स इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। एक स्पैगेटिफिकेशन, आप एक लंबी रस्सी बन जाएंगे। जब आप ब्लैक होल के पास पहुंचने लगेंगे तो आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप सर के बाल जा रहे हैं तो आपके पैर पे ग्रेविटी ज्यादा और सर पे कम होगी। इस वजह से आप लंबे और पतले होने लगेंगे, एक स्पगेटी जैसा। इस प्रोसेस को स्पगेटिफिकेशन कहते हैं। 2 टाइम स्लो हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब आप ब्लैक होल के पास जाएंगे तो टाइम बहुत धीरे धीरे चलने लगेगा। मतलब अगर कोई आपको बाहर से देख रहा होगा तो उसके लिए आप एक जगह फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए अंदर टाइम नॉर्मल लगेगा। 3 इवेंट हराइजन क्रॉस करने के बाद, अगर आप इवेंट हराइजन, ब्लैक होल की बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं तो कोई वापस नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी रेडियो सिग्नल, लाइट या इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती। मतलब साइंटिस्ट्स भी कभी नहीं जान पाएंगे कि अंदर क्या होता है। क्या ब्लैक होल एक गेटवे है दूसरे ब्रह्मांड तक? ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ब्लैक होल्स एक वर्म होल जैसे काम कर सकते हैं जो हमें एक दूसरे यूनिवर्स तक ले जा सकता है। वर्म होल थ्योरी, ये एक टनल जैसा हो सकता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट जाने का रास्ता दी। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, कुछ थ्योरीज कहती है कि हर ब्लैक होल एक नया यूनिवर्स बना सकता है जिसमें नए लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकते हैं। व्हाइट होल कॉन्सेप्ट, कुछ फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि ब्लैक होल के दूसरे साइड पे व्हाइट होल हो सकता है जो सिर्फ चीजें बाहर फेंकता है, अंदर कुछ नहीं लेता। लेकिन अभी तक इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। ये सिर्फ थ्योरीज है जो फ्यूचर में शायद सच भी हो सकती है। ब्लैक होल का फ्यूचर और साइंस। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ब्लैक होल्स को स्टडी कर रही है। 2019 में पहली बार एक रियल ब्लैक होल की फोटो ली गई थी जो मेसियर 87 गैलेक्सी में था। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। आने वाले समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और नए एआई टूल्स हमें और ज्यादा इंसाइट्स दे सकते हैं। शायद एक दिन हम ब्लैक होल्स के अंदर जाने का भी तरीका ढूंढ लें। तो क्या ब्लैक होल में जाना सेफ है? बिल्कुल नहीं। ब्लैक होल एक वन वे टिकट है। अगर आप उसमें चले गए तो वापस आना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर एक दिन हम वर्म होल्स या टाइम ट्रैवल को समझ पाए तो शायद हम पैरेलल यूनिवर्स या मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल का रास्ता ढूंढ सके। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो दी यूनिवर्स ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप और कौन सी स्पेस मिस्ट्रीज के बारे में जानना चाहते हैं।